देखिए, आज जो है हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और वह चैप्टर है आर्टिकल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है और आर्टिकल्स के बारे में यथासंभव हम बहुत हद तक कोशिश किए हैं कि आपके लिए अच्छी बस मैटर को सामने रखें, अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेन करें। वैसे तो आर्टिकल्स इतनी छोटी होती हुई इतनी बड़ी चीज़ होती है कि उस पर कमांड करना बड़ों लोगों को कठिन होता है, फिर भी हम यथासंभव कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें। आर्टिकल्स का अर्थ होता है विपद। आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस दैट आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। क्या कहता है? आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आर्टिकल्स शब्दों के समूह का सदस्य होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल्स किसी वाक्य का एक सदस्य होता है। जैसे दिस इज ए डॉग, इसमें ए जो लिखे तो ये डॉग, दिस इज जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें से एक ए भी है जो उसका सदस्य है, मेंबर है। या हम वाक्य को शब्दों का समूह भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। तो इसका एग्जाम्पल है ए, एन एंड द। ये आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स आर 3। कितने हैं आर्टिकल? 3 हैं। और देखिए, आप इस बात को लगभग समझ गए होंगे कि वाक्य आर्टिकल्स किसको कहते हैं? जो शब्द समूह, यानी शब्दों के समूह को तो वाक्य कहते हैं। तो शब्द के समूह कहिए या वाक्य कहिए, उसी में रहने वाला एक आर्टिकल ए या एन या द भी है तो उसका ये मेंबर होता है। ये इस परिभाषा का अर्थ हुआ। आगे देखिए, आर्टिकल्स किसी शब्दों के समूह, उसका हिंदी में भी हम दे दिए हैं, तो यही परिभाषा आर्टिकल्स का है। आगे देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर कहते हैं। आज के जो ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल्स तो है, लेकिन आर्टिकल्स के स्थान पर विशेष रूप से डिटरमाइनर पढ़ाया जाता है और डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल्स को रखा गया है। और लेकिन एक तो सिंबल डिटरमाइनर कहिए या आर्टिकल्स कहिए, दोनों का सिंबल एक ही है। क्या सिंबल है? कि डिटरमाइनर भी किसी नाउन के पहले आता है और उस डिटरमाइनर के अंतर्गत आने वाले, जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दिस दोज, या पॉजेसिव एडजेक्टिव है जैसे माय, योर, आवर, हिज, ये सब जो हैं इस सब को भी डिटरमाइनर कहते हैं। ये भी नाउन के पहले आता है, इसलिए इसका नाम डिटरमाइनर है। जैसे माय बुक, दिस बुक इज गुड, योर पेन इज रेड, तो देखिए नाउन से पहले आया इसलिए इसको डिटरमाइनर कहते हैं। संक्षेप में आप डिटरमाइनर को भी सुन ही लिए। और इसी तरह से आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द, ये भी किसी नाउन के पहले आता है। दिस इज ए पेन, द पेन इज गुड। तो इस तरह से तो देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसी आर्टिकल को डिटरमाइनर के नाम से जाना जाता है, किसी नाउन के पहले होता है, लेकिन सिंबल क्या है उसका? वह किसी नाउन के पहले होता है। कुछ वाक्य द्वारा देख लीजिए, दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, योर पेन इज अ गुड थिंग। तो यहाँ देखिए योर क्या हो गया, हम यहाँ 2 जगह अंडरलाइन किए। ये डिटरमाइनर है, ये भी डिटरमाइनर है, लेकिन ये स्पेशली आर्टिकल जो नाउन के पहले है, ये भी नाउन के पहले आ रहा है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यहाँ देखिए पेन से पहले दिस आया, इसको हम आर्टिकल्स नहीं कहेंगे, ये डिटरमाइनर है। आपको यही विशेष रूप से ध्यान रखना है, ए, एन और द, लेकिन डिटरमाइनर की बात आ गई सामने, इसलिए हम आपको डिटरमाइनर के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। आगे देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 2 प्रकार से। वैसे इसकी संख्या केवल 3 है, ए, एन और द, लेकिन आर्टिकल्स को अगर विभाजित करें तो इसके 2 भेद होते हैं। एक भेद का क्या नाम है? डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरे का नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? देखिए, डेफिनिट आर्टिकल, द इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग ए सर्टेन नाउन। किसी निश्चित संज्ञा का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है, किसी निश्चित संज्ञा का बोध कराने। अब जैसे द सन, यह निश्चित है, एक ही है विश्व में, संसार में, तो वह तो अनिश्चित हो ही नहीं सकता। द सन लिखते हैं। दिस इज द बुक, दिस इज, इसमें इस छूट गया है। दिस इज द बुक व्हिच इज गुड। अब यहाँ बुक को निश्चित कर दिया गया, यह वही किताब है जो अच्छी है। तो यहाँ पर अनिश्चित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम विशेष रूप से करें दिस इज द बुक व्हिच इज गुड, इसीलिए यह भी निश्चित है। निश्चित बना करके इसको लिखा गया, इसमें द लगता है।
देयर वाज ए किंग, यहाँ द तो नहीं लिखे, क्योंकि जब कोई भी, इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जब कोई आर्टिकल या किसी भी वाक्य में कोई नाउन पहली बार आता है तो वह अनजाना होता है, अननोन होता है, उसके बारे में पहले से ज्ञात नहीं रहता है। उस स्थिति में वह नया रहता है और अजनबी रहता है, अनिश्चित माना जाता है इसीलिए उसको। और इसके पहले अगर कोई नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले इसी कारण से ए या एन, जो इंडिफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल है, उसका प्रयोग होता है, उसके पहले ए एन लगता है। लेकिन यही नाउन अगर वाक्य में दूसरी बार आ जाए तब वह निश्चित हो जाता है, और उसके निश्चित होने के कारण से उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, द किंग वॉज ऑनेस्ट, एक राजा था, पहली बार आया। नाउन जो किसी अनिश्चित संज्ञा का बोध कराता है उसको हम इंडिफिनिट आर्टिकल, तो कैसे ही अनिश्चित संज्ञा का बोध कराता है। तो देयर वाज ए किंग, हम तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए कि जब कोई वाक्य, किसी वाक्य में कोई नाउन पहली बार आता है तो अनिश्चित होता है और उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार। ए मैन हैज कम हियर, एक आदमी यहाँ आया है। इसका अर्थ आप स्वतः समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आया है बिल्कुल अनजान है और परिचित है, इसीलिए वो अनिश्चित है। और उसके पहले, उस मैन के पहले इसलिए तो ए लगाया है। ए मैन हैज कम हियर, एक आदमी यहाँ आया है। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। हाथी देखा तो पहला दिन देखा या पहली बार देखा, तो उस हाथी को देखने के कारण वह हाथी जो पहली बार की चर्चा में है, इसलिए उसके पहले ए या एन लगा उसके पहले। और अगर हम उसका दोबारा वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह फिर उसके पहले द लग जाएगा। तो देखिए यही हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल। आगे, देयर ए मैन हैज कम हियर, आई सॉ एन एलिफेंट, एग्जांपल तो वही गया। आगे देखिए, ए एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाक्य में जो हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? एक या कोई। ए एन का प्रयोग होता है एक या कोई, ये अनिश्चित है इसलिए कोई का अर्थ हमको, लेकिन पर द का कोई अर्थ नहीं होता। ए एन का तो अर्थ होता है एक या कोई, लेकिन द का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि यह निश्चित नाउन का बोध करता है। यह वाक्य में नाउन की निश्चितता व्यक्त करने के लिए, निश्चितता स्पष्ट करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। अब देखिए प्रयोग की दृष्टिकोण से ये हुआ। अब कंसोनेंट, अब इसमें देखिए एक तो चीज है, उच्चारण पर ध्यान दीजिए, कहां पर हम द बोलेंगे और कहां पर दी बोलेंगे। कंसोनेंट लेटर से शुरू होने वाले नाउन के पहले, कंसोनेंट लेटर से शुरू होने वाले नाउन के पहले THE को अर्थात द को या दी को द बोलते हैं। क्या कहते हैं? द कहते हैं। लेकिन भावेल से प्रारंभ होने वाले नाउन के पहले द को दी बोलते हैं। इसका उच्चारण में क्या अंतर है देखिए। यहाँ कंसोनेंट है तो इसी THE को, इसी आर्टिकल को हम द कहेंगे, यहाँ दी कहना ठीक नहीं है। द कैट, द मैन ऐसे बोलेंगे। अगर इसी जगह कोई भावेल से शुरू होने वाले कोई नाउन है, जो कोई भावेल से शुरू हुआ है, तो उसके पहले अगर ये आर्टिकल आएगा तब उसको दी को, द को दी बोलेंगे और यहाँ पर द कहना उचित नहीं होगा। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ देखिए भावेल साउंड से शुरू हुआ है तो यहाँ आप दी कहना अच्छा नहीं हुआ, आप दी नहीं कह सकते, द नहीं कह सकते, यहाँ दी कहना उचित है। तो यही इसका प्रोनाउंसिएशन स्थान विशेष पर बदलते रहता है, कभी द कहते हैं कभी दी कहते हैं, जो आपको इस नियम से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, परंतु किसी नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए, परंतु किसी नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए सभी नाउन के पहले आर्टिकल दी को दी ही बोला जाता है, चाहे भावेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो। अगर किसी नाउन पर अधिक जोर डालना हो तो वहां पर द नहीं कह सकते हैं, वहां दी कहना ज्यादा जोरदार होता है, एक्सेंटिक होता है, इम्फेटिक होता है। इसी कारण से उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं उच्चारण में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, द इम्पोर्ट दैट आई बाउट, इम्पोर्ट दैट आई बाउट, यह वही इम्पोर्ट जिसे मैंने खरीदा। This is the apple which is sweet,
यह वही एप्पल है, वही सेब है जो मीठा है। तो यहाँ दिस इज द एप्पल क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये निश्चित हो गया या इसके ऊपर हम जोर डाल रहे हैं, आगे इसके बारे में और कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी कारण से इस एप्पल के ऊपर लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए इस साइड में भी कुछ पॉइंट्स है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, इसका मतलब होता है आर्टिकल्स का वाक्य में स्थान कहाँ पर होता है, किस जगह इसको रखना चाहिए। तो इसका देखिए नियम क्या है। साधारणतः आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। कहाँ होता है, नाउन के पहले। जैसे ए डॉग इज स्टैंडिंग हियर, एक कुत्ता यहाँ खड़ा है। ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। तो यहाँ देखिए आर्टिकल किसी नाउन के पहले आता है। दूसरा रूल क्या है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स उस एडजेक्टिव के पहले होता है। दूसरा रूल क्या है, अगर किसी वाक्य में नाउन आया हो और उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल्स उस नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य में देखिए, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ईमानदार व्यक्ति, मैन हुआ नाउन, उसके पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले उस एडजेक्टिव के पहले हमको आर्टिकल लगाना है। एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, दिस इज ए गुड मैन, दिस इज ए गुड पेन। यहाँ पेन तो है लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले उस एडजेक्टिव के पहले हमको ए एन का यूज करना है। अब अगला रूल देखिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। नाउन और एडजेक्टिव से भी पहले अगर कोई एडवर्ब हो तब क्या करेंगे, तो उस एडवर्ब के पहले हमको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है। जैसे दिस इज ए वेरी गुड पेन, यहाँ देखिए पेन है, पेन से पहले एडजेक्टिव है गुड, और गुड से भी पहले एडवर्ब वेरी, तो हमको आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगाना है। तो यही कह रहा है। जैसे इट इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, यह अत्यधिक दयालु आदमी है। एक्सट्रीमली का अर्थ होता है दयालु, अत्यधिक। तो एक्सट्रीमली के पहले हम एन लगाए हैं जो कि एक एडवर्ब है, और किसी नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव और उसके पहले आने वाला ये एडवर्ब है, और उस एडवर्ब के पहले एन का प्रयोग किया है। अब अगला रूल देखिए, ऑल, बोथ, सच, एज, हाफ और डबल के बाद आर्टिकल्स लगता है। क्या होता है, आर्टिकल्स अभी तक हमने बताया कि किसी नाउन के पहले या एडजेक्टिव रहे तो उसके पहले, या एडवर्ब रहे तो उसके पहले, या तीनों में से कोई रहे तो सब के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ बाद में करते हैं, वहाँ पहले करते हैं। लेकिन अगर इतने में से कोई शब्द हो, ऑल, बोथ, सच, एज, हाफ या डबल, इतने में से कोई भी शब्द रहे तो उनके बाद हम ए एन का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, चाहे द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द बॉयज, देखिए हम कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखे हैं, वाक्य की शुरुआत करके ऐसे कॉमा देकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे में। ऑल द बॉयज, अब हम आगे चाहे तो बना सकते हैं, मौके भी आप समझ सकते हैं। ऑल द बॉयज आर प्लेइंग, सभी लड़के खेल रहे हैं। तो हम इतना पढ़िए, आपको केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कैसे लगता है। ऑल के बाद द, ऑल द बॉयज, बोथ द मैन, सच ए बॉय, सच के बाद एक में लगता है आने वाले नाउन के। एज ए रूल, ये नाउन है, इसके पहले ए देखिए। हाफ एन आवर, आधा घंटा को हम हाफ एन आवर कहते हैं, हाफ आवर नहीं कहना चाहिए, हाफ एन आवर। हाफ एन एप्पल, आधा सेब का आधा हिस्सा, ऐसे बोला जाता है। अब डबल द एमोन, डबल द एमोन, एमोन देखिए मतलब कोई पूरी राशि है या रकम है, उसका आधा, दुगुना। डबल का मतलब था दुगुना। तो इस तरह से देखिए ऑल, बोथ, सच, एज, हाफ और डबल, केवल इतने शब्द हैं याद रखने योग्य, जिसके बाद आर्टिकल का प्रयोग इसके बाद में होता है। आर्टिकल ए एन ऑफ द का प्रयोग इन शब्दों के बाद होता है। और लास्ट रूल है, इसको देख लीजिए, हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है। जैसे हाउ है, सो है या इट है, तो हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो अभी तक आपने समझा कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होता है। लेकिन अगर हाउ से कोई वाक्य शुरू होता है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो उस आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, पहले नहीं लगाते।
इसीलिए यहाँ लिखे हाउ ब्यूटीफुल ए, आगे देखिए क्या रूल कहता है, तथा नाउन के पहले होता है। अब नाउन देखिए कितना टेढ़ा हो गया यहाँ सेंटेंस, और नाउन के पहले लगाते हैं, जबकि अभी तक आपको पता था कि नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, और एडजेक्टिव रहे तो उस एडजेक्टिव के पहले होता है। यहाँ दोनों चीज मौजूद है, फ्लावर भी है, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल भी है। यहाँ ए एन का प्रयोग अगर करना ही है तो ब्यूटीफुल के पहले करना चाहिए, लेकिन वाक्य जो हाउ से शुरू हो गया है, इसीलिए एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आने वाले नाउन, और नाउन के पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, उनके बीच में लगाते हैं आर्टिकल के। यहाँ देखिए, सो फाइन ए पेन इट इज, कितना सुंदर यह फूल है, कितना सुंदर यह फूल है, यहाँ आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो सो फाइन ए पेन इट इज, यहाँ देखिए सो क्या है, सो तो है, इसके बाद आने वाला नाउन है, और सो फाइन ए पेन इट इज, तो सो फाइन ए पेन इट इज। यहाँ देखिए इट इज टू गुड एन अटेम्प्ट, यहाँ अटेम्प्ट एक नाउन है, प्रयास इसका अर्थ होता है। इट इज टू गुड, यहाँ इट इज टू गुड है तो गुड के पहले तो ए एन होता है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव के बाद ए एन का प्रयोग किया गया है, तो यही कहना है। यहाँ क्या था, फाइन एक एडजेक्टिव है, लेकिन फाइन के बाद ए लगाया गया है, जबकि इस ए को तो चाहिए एडजेक्टिव के पहले, एक फाइन के पहले लगाना चाहिए ए को। तो यही सब एक नई बात, इसमें नए रूल थे, आपको हम यथासंभव कोशिश किए हैं कि अधिकतम जो कम से कम शब्दों में आपको हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स आर्टिकल के संबंध में है उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करें। आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको पसंद आता हो तो अगर कोई प्रॉब्लम हो खास करके तो अगले वीडियो में या इसके बाद आप कमेंट करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आर्टिकल के चैप्टर में ही आगे के कुछ मैटर लेकर के अगले वीडियो में। धन्यवाद।